तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी बच्चे लगातार ये बोल रहे हैं कि सर पेपर दे दिया, और पेपर देने के बाद आप बात करें बच्चे रिजल्ट की। देखो रिजल्ट आपको मैंने बताया, रिजल्ट सेम आने वाला है, बट आज इस वीडियो में बात करूंगा कि रिजल्ट और एडमिशन आपके कब तक स्टार्ट हो जाएंगे। देखो जैसे अगर मैं बात करूं कि उन्होंने जैसा बताया था कि भाई 30 अप्रैल को हम रिजल्ट को अनाउंस कर देंगे, 30 अप्रैल को रिजल्ट कर देंगे, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 2 से 3 दिन डिले हो सकता है। 2 से 3 दिन डिले हो सकता है, क्योंकि देखो अभी आपको पता है अच्छे से भाई, स्कूल अभी रनिंग चल रहे हैं, और अब से तो ये भी हो गया 10th की जो एक्स्ट्रा क्लास लगने वाली थी वही बंद हो गई है। तो टीचर्स कहीं ना कहीं बिजी हैं, और आपका जो एडमिशन प्रोसीजर जो है वो 8 मई के बाद ही स्टार्ट होगा। तो बात करें सर 8 मई के बाद प्रोसीजर स्टार्ट होगा तो कब तक एडमिशन हो जाएगा, या फिर कब तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना और समझना। देखो जैसे एक्चुअली क्या होता है ना, पेपर होने से 20 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए, 20 दिन के अंदर। तो जैसे इन्होंने ऑफिशियली तो ये बोला हुआ है कि भाई 30 अप्रैल तक हम आपका रिजल्ट जो है दे देंगे, बट मेरे अकॉर्डिंग आप मान के चलो 30 से 5 मई तक, 5 मई के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर 5 मई के बाद रिजल्ट आता है तो एडमिशन होने में जो वेटिंग लिस्ट भी आती है, हालांकि जो पहली कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं उन बच्चों का एडमिशन बहुत जल्दी ईजिली हो जाता है, उन्हीं क्लासेस वगैरह को 10 से 12 दिन में स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मई में तो एडमिशन प्रोसीजर जो है ना आपका वो 8 मई के बाद ही होने वाला है, 8 मई के बाद। तो ये आप 10 मई से ये समझ के चलो कि 10 मई से आपका जो एडमिशन प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। अपने डॉक्यूमेंट वगैरह वो सारे रेडी कर लेना। मैंने कट ऑफ वगैरह बता दिया, कट ऑफ की अगर वीडियो नहीं देखे उसको जाके देख लो। अगर आप 200 प्लस हैं तो आप एकदम सेफ स्कोर में हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट आधार कार्ड हो गया, अपनी लास्ट ईयर स्कूल की मार्कशीट हो गई, और इवन जो आपके एडमिट कार्ड वगैरह जो भी 2-3 इंपॉर्टेंट है उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा, उसको तैयार रखना। ठीक है, दिल्ली से अगर बाहर हो छुट्टियों में घूमने मत जाना। लास्ट टाइम सेम ऐसे एक बच्चे के साथ हुआ था, वो एक समय निकालते हैं, अगर उस समय मान लो पहली कट ऑफ में तुम्हारा नाम आया और आप नहीं गए और आपने उसको मिस कर दिया, फिर अगर आप बाद में रहेंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। आपकी सीट है ना जो खाली थी वो कोई और बच्चा ऑक्यूपाई कर लेगा, और एक बार ऑक्यूपाई होगी, अगर आपके हाईएस्ट मार्क्स भी आए होंगे तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा। ये बात का ध्यान रखना। छुट्टियों में बच्चे चले जाते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना बेटा, कहीं जाना मत। प्रोसीजर जल्दी स्टार्ट होने वाला है। 30 अप्रैल को आपकी 30 अप्रैल से लेकर 5 मई के बीच में रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है हमें एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है, और आप चाहते हैं कि सर मेरे मार्क्स पता चल जाएं, पेपर सॉल्व हो जाए, तो पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और 10 मई से आपका एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मान लो आपका पहली कट ऑफ में नाम ना आए तो बिल्कुल घबराना नहीं है, वेटिंग लिस्ट भी आएगी बेटा। और वेटिंग लिस्ट क्या होती है वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। वेटिंग लिस्ट का क्या कंसेप्ट है सबसे पहले हमने यूट्यूब पे बताया था, जाके एक बार देख सकते हो। और काफ़ी बहुत सारे बच्चों का वेटिंग लिस्ट में भी सिलेक्शन कराया था। पिछली बार 8th में वेटिंग लिस्ट का कंसेप्ट नहीं हुआ, ज़्यादा बच्चे नहीं लिए, इसका रीज़न था क्योंकि 9th में उन्हें फॉर्म निकालने थे। बट इस बार 9th में ही वेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि 10th में फॉर्म नहीं निकालेंगे भाई, 11th में निकालेंगे सीधा। वो तो स्ट्रीम चेंज करते हैं उनके ऊपर होता है। और जो बच्चे 11th क्लास की तैयारी कर रहे हैं योद्धा की, उनके लिए लाइव क्लासेस हमारी आने वाली है बेटा, उनको भी देखते रहो अगर आपके भाई बहन हैं तो। और जो 9th क्लास के लिए अगले साल बच्चे तैयारी कर रहे हैं 9th की और 6th की, तो हमारे बैचेज जो हैं वो जुलाई अगस्त में अपडेट हो जाएंगे। अगर आप 9th के लिए तैयारी कर रहे हैं और अभी 8th क्लास में रनिंग कर रहे हैं, अभी मान लीजिए, तो आप अगर हमारा ट्यूशन बैच लेंगे, संकल्प बैच, वो बाय कर रखा है, फिर हमारा एंट्रेंस का बैच लोगे, तो आपको वो बैच 50% में मिल जाएगा, 50% पे ऑफ पे मिल जाएगा। इवन आपका ये भी बेनिफिट रहेगा, अगर आप हमारा सीबीएसई पढ़ लोगे तो भी एंट्रेंस निकाल दोगे। तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि सर मेरा स्कोर इतना बन रहा है और मैं ईजिली स्कोर कर लूँगा। अपना स्कोर बताइए 400 में से 9th के। और 6th वाले जो बच्चे हैं, 6th वालों के लिए मैंने बता दिया, अगर आप बेटा 180 प्लस हैं तो ईजिली हो जाएगा, चाहे 6th वाले हो चाहे 9th वाले हो, दोनों का एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा और क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। कौन सा स्कूल बेस्ट है वो हम आपको बताएंगे, क्या दिक्कत आ रही है डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। अच्छे स्कूल में गाइड मैं करूँगा, हर चीज़ आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।